उपाय के वो नहीं मिलेगा। और दूसरी बात तत्काल ये भी कि सिर्फ साधक के उपाय से उसे नहीं पाया जा सकता है। साधक के प्रयत्न से भी नहीं मिलता है वो, और साधक न प्रयत्न करे तो भी नहीं मिलता है। साधक प्रयत्न करता है और प्रयत्न कर करके थक जाता है, हार जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये अहंकार भी प्रयत्न करते करते टूट जाता है कि मैं पा सकूंगा। जिस क्षण प्रयत्न इस जगह पहुंचता है कि प्रयत्न भी व्यर्थ दिखाई देने लगता है और साधक का ये अहंकार भी चला जाता है कि मैं पा सकूंगा, उसी क्षण है। साधक प्रयत्न करता है और प्रयत्न कर करके थक जाता है, हार जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये अहंकार भी प्रयत्न करते करते टूट जाता है कि मैं पा सकूंगा। जिस क्षण प्रयत्न इस जगह पहुंचता है कि प्रयत्न भी व्यर्थ दिखाई देने लगता है और साधक का ये अहंकार भी चला जाता है कि मैं पा सकूंगा, उसी क्षण वो उपलब्ध हो जाता है। प्रयत्न की असफलता पर उसकी प्राप्ति है। और इसलिए जब किसी को मिलता है वो, तब उसे ऐसा ही लगता है कि उसकी कृपा, उसके प्रसाद से मिला, क्योंकि मैं तो प्रयत्न कर करके हार गया और नहीं पा सका। लेकिन दूसरी बात भी गलत है, उसके प्रसाद से नहीं मिलता है। क्योंकि अगर उसकी कृपा से मिलता हो तब तो इसका यह अर्थ हुआ कि उसके द्वार पर भी किसी के लिए कृपा है और किसी के लिए कृपा नहीं। तब तो इसका यह अर्थ हुआ कि परमात्मा भी किसी के प्रति मोह रखता है और किसी के प्रति बड़ा विरक्त है, और किसी को दे देता है और किसी को नहीं देता है। नहीं, उस द्वार पर ऐसा भेद संभव नहीं है। उसकी कृपा से मिलता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसकी कृपा से मिलता है, क्योंकि उसकी कृपा तो सभी को उपलब्ध है। उसकी कृपा में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, हो भी नहीं सकता। फिर जब कोई साधक ये कहता है कि उसकी कृपा से मिला, तो असल में वो ये कहता है कि जब मैं सब प्रयत्न कर चुका तब तो नहीं मिला, और अब मुझे मिला है जब मैं कोई प्रयत्न नहीं करता था। तो साधक क्या कहे, उसे ऐसा ही प्रतीत होता है कि उसकी ही कृपा से मिला, क्योंकि मेरे प्रयास से तो नहीं मिला। मेरी बात समझे आप? साधक की कठिनाई है, उसके प्रयास से नहीं मिला है तो वो कैसे कहे मेरे प्रयास से मिला है, और मिल तो गया है। अब वो क्या कहे? वो कहता उसकी कृपा से मिला। लेकिन ये भी साधक की भ्रांति है, उसकी कृपा तो सबके लिए बराबर उपलब्ध है। लेकिन उसकी कृपा के लिए हमारे द्वार बंद हैं, और हमारे द्वार तब खुलते हैं जब हमारा अहंकार नहीं होता। कर्ता का अहंकार सबसे सूक्ष्म अहंकार है, और साधना का अहंकार अंतिम अहंकार है। धन का अहंकार छोड़ देना बहुत आसान है, यश का अहंकार छोड़ देना भी बहुत कठिन नहीं। लेकिन तप का, तपश्चर्या का, त्याग का, अभ्यास का, साधना का, प्रार्थना का, धर्म का, योग का अहंकार छोड़ना सर्वाधिक कठिन है, क्योंकि उस अहंकार में बड़े गहरे में ये बात छिपी है कि मैं पालूंगा और मैं ही बाधा है। एक छोटी सी घटना से समझाऊं। बुद्ध ने 6 वर्ष तक तपश्चर्या की। जो भी जिसने कहा वही उन्होंने किया। किसी ने कहा उपवास, तो उन्होंने उपवास किए लंबे, और किसी ने कहा कि शीर्षासन, तो शीर्षासन किया, और किसी ने कहा नाम जपो, तो नाम जपा, और जिसने जो कहा वो करते रहे। 6 वर्ष निरंतर प्रयास करके भी कहीं पहुंचे नहीं, वहीं थे जहां से यात्रा शुरू की थी। निरंजना नदी में स्नान करने उतरे थे। देह दुर्बल हो गई थी, लंबे उपवास किए थे। नदी में तेज धार थी। नदी से निकलने में इतनी भी शक्ति ना थी कि बाहर निकल आए, तो एक जड़ को पकड़ के वृक्ष की किसी तरह रुके रहे। उस जड़ को पकड़े समय उनके मन में ख्याल आया, इतना निर्बल हो गया हूं कि नदी भी पार नहीं होती, तो उस जीवन की बड़ी नदी को कैसे पार कर पाऊंगा। और 6 वर्ष हो गए, सब कर चुका जो कर सकता था, अब तो करने योग्य शक्ति भी नहीं बची है, अब क्या होगा। और सब कर लिया है निष्ठापूर्वक, लेकिन उसके कोई दर्शन नहीं हुए। धन तो छोड़ आए थे, यश तो छोड़ आए थे, राज्य तो छोड़ आए थे। उस दिन निरंजना नदी के उस तट पर अंतिम अहंकार भी व्यर्थ हो गया कि मेरे प्रयास से पालूंगा। फिर वे किसी भांति निकले और पास के एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस संध्या उन्होंने साधना भी छोड़ दी, कहना चाहिए साधना भी छूट गई। सब छूट गया, ये भी छूट गया कि मैं पालूंगा। 6 साल की असफलता ने बता दिया ये भी नहीं हो सकता है। उस रात, उस संध्या बुद्ध के मन की कल्पना करना हमें बड़ी कठिन है। उस रात उनका मन कुछ भी करने की हालत में न रहा। धन की दौड़ नहीं थी, यश की दौड़ नहीं थी, आज सत्य की दौड़ भी नहीं थी।
क्योंकि दौड़ के पालूंगा ये बात ही समाप्त हो गई थी। उस रात वे परम निश्चिंत थे, कोई चिंता न थी, धर्म की चिंता भी न थी, परमात्मा को पाने का भी ख्याल न था, कोई ख्याल ही न था, कुछ पाने को न था, पैरों में कोई ताकत न थी। वे अत्यंत असहाय, हारे हुए, सर्वहारा उस रात सो गए। वो पहली रात थी जिस रात वो पूरी तरह सोए, क्योंकि मन में अब कुछ करने को ना बचा था, सब व्यर्थ हो गया था, करना मात्र व्यर्थ हो गया था और करता मर गया। सुबह 5 बजे के करीब उनकी आंख खुली, आखिरी तारा डूब रहा था। उन्होंने आंख खोल के उस आखिरी डूबते तारे को देखा। आज उनकी समझ के बाहर था कि क्या करूंगा, सुबह उठ के क्या करूंगा, क्योंकि करना सभी समाप्त हो गया। धन की दौड़ पहले छूट चुकी, यश की दौड़ पहले छूट चुकी, रात धर्म की दौड़ भी छूट चुकी। अब मैं क्या करूंगा? वे एक शून्य में थे जहां करना भी नहीं सूझ रहा था, एकदम खाली थे। और अचानक उन्हें लगा जिसे मैं खोज रहा था वो मिल गया है, वो भीतर से उभर आया है। उस शांत क्षण में जब झील की सब लहरें ठहर गई थी, आखिरी लहर जो धर्म के लिए मचलती थी वो भी ठहर गई थी। उस क्षण में उन्होंने जाना कि जिसे मैं खोज रहा था वो तो मिल गया है। जब लोग उनसे पूछते कि कैसे आपने पाया, तो वो कहते कि जब तक कैसे मैंने उपाय किया तब तक तो पाया ही नहीं। जब मेरे सब उपाय खो गए तब मैंने देखा कि जिसे मैं खोज रहा था वो तो मेरे भीतर मौजूद है। असल में जिसे हम खोज रहे हैं वो भीतर मौजूद है, और खोज में हम इतने व्यस्त हैं कि जो भीतर मौजूद है उसकी खबर ही नहीं आती। खोज भी खो जानी चाहिए, खोज भी मिट जानी चाहिए, तभी उसका पता चलेगा जो भीतर है। क्योंकि तब हम कहां जाएंगे? खोज में चित्त कहीं चला जाता है, जब कहीं भी खोजेंगे नहीं तो अपने पर ही लौट आएंगे, फिर कोई रास्ता न रह जाएगा। उस क्षण में मिलेगा, तो उस क्षण में जब मिलेगा तो कैसे कहें कि मैंने पा लिया? उपनिषद ठीक ही कहते हैं कि जब वही वरमाला पहना देता है, जब वही माला डाल देता है गले में, तभी मिलता है। लेकिन उपनिषद गलत भी कहते हैं, क्योंकि वो किसी के भी गले में माला न पहनाए ऐसी बात ही नहीं है। वो तो माला लिए सबके ही गलों के सामने खड़ा है। जब तक हम गले को दूर रखते हैं वो भी क्या करे, जब हम गला नीचे झुका लेते हैं वो माला गिर जाती। वो माला हम सबके गले के पास लिए परमात्मा खड़ा ही है, लेकिन गला झुकना भी तो चाहिए। झुकेगा कैसे? साधक का नहीं झुकता, साधक बड़ा आंकड़ा रहता है, साधक बहुत अहंकार में जीता है, बड़े सात्विक, बड़े सुंदर, बड़े सूक्ष्म, पायस इगोइस्ट होता है। साधक जो है वो पवित्र अहंकारी। बाकी अहंकार पवित्र हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, अहंकार अहंकार ही है। पवित्र जहर का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता। पवित्र जहर का मतलब हुआ कि और भी कंसंट्रेटेड, और भी शुद्ध। अपवित्र जहर का मतलब कुछ अडल्टरेशन भी है उसमें। पवित्र जहर का मतलब सिर्फ जहर ही जहर, अब उसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं। पवित्र अहंकार भी शुद्ध जहर है जिसमें कुछ मिला हुआ नहीं। पापी के अहंकार में और भी चीजें मिली होती हैं। पुण्यात्मा का अहंकार शुद्ध जहर होता है, उसमें कुछ भी मिला नहीं होता। साधक नहीं पा सकता क्योंकि अहंकार नहीं पा सकता, लेकिन साधक हुए बिना भी कोई नहीं पा सकता। इसलिए नहीं पा सकता साधक हुए बिना कि साधक हुए बिना पता कैसे चलेगा कि साधक होना भी बेकार। कृष्णमूर्ति कहते हैं भाग्यशाली हूं मैं कि मैंने शास्त्र नहीं पढ़े। मैं कहता हूं कि भाग्यशाली हूं मैं क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़े, और पढ़ के जाना कि शास्त्रों से नहीं पाया जा सकता है। लेकिन जिसने शास्त्र नहीं पढ़े उसके मन में कहीं ना कहीं शक बना रह सकता है। शास्त्रों को पढ़ के ही जाना जा सकता है कि नहीं मिलेगा यहां, नहीं मिलेगा यहां, नहीं मिल सकता है। साधना करके ही जाना जा सकता है बेकार गई, बेकार गई, नहीं मिला, नहीं मिला। जो सब तरफ दौड़ चुकता है, सब खोज चुकता है, सब कोने कोने खोज लेता है और थक के बैठ जाता है कि नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिलता है। आखिरी क्षण आ जाता है, हेल्पलेस, असहाय हो जाता है, बैठ जाता है। तब हैरान होकर पाता है कि आश्चर्य, जिसे मैं दौड़ के खोजता था वो बैठ के मिल गया है। असल में बैठे बिना वो नहीं मिलता है, और खोजने वाला बैठ नहीं पाता है, वो दौड़ता रहता है, वो दौड़ता रहता है। बैठ जाए तो वो पाता है कि ये तो मेरे पास ही था। इसलिए अगर किसी ने ऐसा कहा हो कि उसने माला डाल दी, उसकी कृपा से मिला, तो उसका कुल मतलब इतना है कि मेरे प्रयास से नहीं मिला। लेकिन उसकी कृपा सब पर बराबर है, उसकी कृपा की वर्षा सबके ऊपर हो रही है। लेकिन जो खाली घड़े की तरह हैं वो भर जाएंगे, और जो भरे हुए हैं पहले से वो खाली रह जाएंगे। वर्षा होती रहेगी, उनमें नहीं भर पाएगा वो। ध्यान रहे, परमात्मा को दयावान और कृपालु कहना बहुत ही गलत है, क्योंकि दयावान सिर्फ हम उसे ही कह सकते हैं जो कभी कभी अदया भी दिखाता हो, और कृपालु उसे कह सकते हैं जो कभी कभी कृपा को छीन भी लेता हो, रोक भी लेता हो। नहीं, परमात्मा कृपालु नहीं है, परमात्मा कृपा स्वरूप है, यानी अकृपा का वहां कोई उपाय नहीं है। हम कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, लेकिन कुछ मामलों में बिल्कुल ही शक्तिशाली नहीं।
जैसे अकृपा करना चाहे तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, नहीं कर सकता है। दुष्टता करना चाहे तो नहीं कर सकता है, वहां जाके बिल्कुल निर्वीर्य है, वहां कुछ भी नहीं कर सकता है। स्वभाव है वो चारों तरफ खड़ा है, हम कब गर्दन झुका देंगे तभी। सरमत के संबंध में मैंने सुना है, मुसलमानों की आयत है कि एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है, ये उनका खास ख्याल है। और दूसरा उसमें हिस्सा है, उसके सिवाय कोई परमात्मा नहीं। एक ही परमात्मा है, उसके सिवाय दूसरा कोई परमात्मा नहीं। सरमत पहले हिस्से को छोड़ देता था और यही कहता रहता था दूसरा कोई परमात्मा नहीं, दूसरा कोई परमात्मा नहीं। तो मुसलमान मौलवी और पंडित दिक्कत में पड़ गए। पंडित धार्मिक आदमी से सदा ही दिक्कत में पड़ जाता है। पंडित जो है वो अधर्म की दुकानों के मालिक है, वो सदा कठिनाई में पड़ जाते हैं। वे बासे शब्दों के संग्राहक हैं और जब ताजा सत्य पैदा होता है तब वे मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका बासा सत्य एकदम बासा दिखाई पड़ने लगता है। सरमत यही कहता फिरता, नहीं है कोई परमात्मा। आधा हिस्सा छोड़ देता, पहला हिस्सा छोड़ देता, एक ही है परमात्मा, नहीं है उसके सिवाय कोई परमात्मा। वो पीछे बात कहता रहता, नहीं है कोई परमात्मा। तो जाके औरंगजेब को लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अधर्म की बात हो रही है, और सरमत को लाखों लोग पूछते हैं। सरमत को बुलाया, उससे कहा कि क्या है तुम्हारा कहना? उसने कहा नहीं है कोई परमात्मा। तो औरंगजेब ने कहा तो नास्तिक की बात हुई। सरमत ने कहा अभी तो मैं इतना ही जान पाया हूं कि नहीं है कोई परमात्मा। जब तक मैं जान ना लूं कि है कोई परमात्मा तब तक मैं कैसे कहूं? मैंने नहीं जाना, मैं नहीं कहूंगा। जान लूंगा, कहूंगा। जब तक नहीं जाना कैसे कहूं? और अगर झूठ कह दूं तो परमात्मा पीछे मुझसे पूछेगा कि बिना जाने तूने कहा कैसे, तो मैं उसको जवाब क्या दूंगा? औरंगजेब ने उसे सूली चढ़वा देने की आज्ञा दे दी कि आदमी मार डालने योग्य है। उसकी गर्दन काटी गई। और कहानी बड़ी अद्भुत है, अगर सच न हो तो भी अद्भुत है और अर्थपूर्ण है। जिस दिन उसकी गर्दन कटी और दिल्ली की मस्जिद में जहां उसकी गर्दन कटी और उसका सिर गिरता हुआ सीढ़ियों पर लौटने लगा, तो कहते हैं कि उसके सिर से आवाज निकली कि एक ही है परमात्मा, उसके सिवाय कोई परमात्मा नहीं। तो भीड़ थी लाखों लोगों की। उसने कहा पागल, थोड़ी देर पहले कह देता। अब गर्दन कट के कहने से फायदा क्या? तो सरमन ने कहा गर्दन कटे बिना पता कैसे चलता? गर्दन कटी तो पता चला, जब मैं मिटा तो पता चला कि नहीं है वही, उसके सिवाय कोई भी नहीं, क्योंकि बिना गर्दन कटे पता नहीं चल सकता था। लोग कहने लगे बड़ा पागल है, थोड़ी देर पहले कह देते तो बच जाते। सरमन ने कहा बच जाते तो कभी कह ही ना पाते, क्योंकि बच गए तो हम बच जाते, वो ना हो पाता। खोना पड़ेगा, अंततः इतना खो जाना पड़ेगा कि मेरे पास मेरा कहने जैसा भी कुछ न रह जाए। ये भी मैं प्रयास कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, समाधि कर रहा हूं, योग कर रहा हूं, इसमें भी मैं मजबूत हो रहा है, ये भी कहने को न बच रह जाए। जिस दिन सब मेरा मैं कट जाता है, कटेगा कैसे? असफलता से कटता है, सब तरफ हार जाने से कटता है, सब तरफ प्रयास की व्यर्थता से कटता है। साधना का एक ही मूल्य है कि अंततः पता चलता है इससे भी नहीं मिलता वो। और जब कुछ भी द्वार दरवाजा नहीं रह जाता, पाने का कोई मार्ग नहीं रह जाता और अवाक खड़ा रह जाता है व्यक्ति और पाता है अब कुछ भी करने को शेष नहीं, तत्क्षण वो मिल जाता है। वो मिला ही हुआ है, करने वाले चित्त को दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि करने वाला चित्त भागता रहता है। करने वाला चित्त ऐसा है जैसा कि एक फोटोग्राफर हो और अपने कैमरे को लेके मीलों की रफ्तार से दौड़ रहा हो, और जब बाद में अपने कैमरे को खोले तो कोई तस्वीर न बने, क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जो भी उसके कैमरे से गुजरा पकड़ा नहीं जा सका। लेकिन रुक जाए तो तस्वीर बन जाए। रुका हुआ कैमरा तस्वीर पकड़ ले, भागता हुआ कैमरा कैसे पकड़े कुछ? भागता हुआ कैमरा खाली रह जाता, रुका कैमरा पकड़ लेता। इसलिए कैमरा हिल न जाए इसकी भी फिक्र रखनी पड़ती, लेकिन हम पूरे तरफ भाग रहे हैं और हिल रहे हैं। तो वो जो मन का लेंस है, वो जो मन का कैमरा है, वो कुछ भी पकड़ नहीं पाता। परमात्मा चारों तरफ मौजूद है और हम अपने कैमरे को लेके, अपने मन को लेके भागे हुए दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोरगुल मचा रहे हैं, बैंड बाजा बजा रहे हैं, राम धुन कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, भागे हुए, लेकिन ठहर नहीं रहे। ठहर जाएं तो उसकी तस्वीर अभी पकड़ जाए, लेकिन स्वभावतः जब दौड़ दौड़ के हम उसकी तस्वीर न पा सकेंगे और जब हम सब हार के खड़े होकर उसकी तस्वीर पकड़ लेंगे तो शायद फोटोग्राफर को भी लगे उसकी ही कृपा थी तभी पकड़ पाए, हम तो बहुत दौड़े, न मिला वो। लेकिन अब जब खड़े हो गए तब तस्वीर बनी, इसका मतलब साफ है हमारे प्रयास से नहीं बनी, उसकी ही कृपा से बनी। हालांकि वो सदा कृपा लिए द्वार पर खड़ा था, लेकिन आप कभी मिलते ही ना थे।
आप कभी घर पर हैं ही नहीं। वो आए भी खोजने तो आप घर पर कभी होते नहीं, आप कहीं और ही होते। हम ये जो बात है उपनिषद में, सही भी गलत भी, और ये भी आपसे कह दूं, धर्म के सभी सूत्र ऐसे हैं कि किसी अर्थ में सही भी और किसी अर्थ में गलत भी, और इसीलिए सब सूत्रों का खंडन भी किया जा सकता और सब सूत्रों का समर्थन भी किया जा सकता। असल में धर्म इतना रहस्यपूर्ण है कि उसमें सब विरोध समाहित है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि साधक को अपने ही प्रयास से मिलता है, कोई परमात्मा की कृपा नहीं, क्योंकि अगर प्रयास के थक जाने पर भी मिलता है तो वो भी तो साधक के ही किए गए प्रयास का अंतिम फल है, थक जाना। जैन हैं, बौद्ध हैं, वो ऐसा ही मानते हैं कि अपने ही प्रयास से मिलता है, चाहे थक के ही मिलता हो, थकना भी तो अपना ही है, वो भी गलत नहीं कहते। उपनिषद हैं, जीसस के मानने वाले हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, वे सब मानते हैं उसकी कृपा से मिलता है, वे भी गलत नहीं कहते, क्योंकि जब हम थक जाते हैं तब मिलता है। हालांकि दोनों सही कहते, दोनों गलत कहते, क्योंकि बात ऐसी है कि वो दोनों तरह से हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है। सार में अंतिम बात इस संबंध में यह कह दूं, प्रयास जरूर करें, पूरी ताकत से करें, ताकि जल्दी थक जाएं और प्रयास व्यर्थ हो जाए। खूब दौड़ लें ताकि थकान आ जाए और गिरना हो जाए। आधी दौड़ में मत रुक जाना किसी की बात सुन के कि ठीक है प्रयास से नहीं मिलेगा, वही माला डालेगा गले में, तो फिर हम काहे के लिए दौड़ने रुक जाएं। लेकिन जो आधा दौड़ के रुका है उसका मन दौड़ता ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता है। पूरी दौड़ के गिरना ही जरूरी है, थकना ही जरूरी है, चित्त से दौड़ का अर्थ ही खो जाना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं शास्त्र पढ़ना ताकि पता चल जाए कि शास्त्र व्यर्थ है, और साधना करना ताकि पता चल जाए कि साधना बेकार है, खोजना ताकि पता चल जाए खोजने से नहीं मिलता। जिस दिन ये सब हो जाएगा उस दिन अचानक पाएंगे कि जिससे खोजने कहीं और गए थे वो सदा से आपके द्वार पर बैठा प्रतीक्षा करता था। वो देखता था कब तक लौट आओगे दौड़कर, तो माला गले में डाल दें। माला सदा तैयार है, गला झुकने को तैयार नहीं। झुकता गला वही है जो कटने को तैयार हो जाए, मिटने को तैयार हो जाए, टूटने को तैयार हो जाए। इसलिए मैंने कहा समाधि एक अर्थों में मृत्यु है, अपने मैं का मर जाना है। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि जब समाधि में आप कहते हैं मैं अकेला हूं और ऐसा भाव करते हैं तो बहुत असंख्य विचार आते हैं, लेकिन यदि साथ में ओम या राम नाम का जप करने लगे तो अकेलेपन की भावना प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस संबंध में आपके क्या ख्याल है? अगर आपने अकेलेपन के भाव में राम राम का जाप शुरू कर दिया तो आप अकेले कैसे रहे? राम को बुला लिया साथ, हम अकेले ना रहे, दो हो गए, आप और राम। ओम का जाप करने लगे तो भी दो हो गए। दो में तो राहत मिली जाती, हमारे मन की ही आदत दो की है। अभी थोड़ी देर पहले फिल्म का गाना गुनगुना रहे थे, तब भी दो थे, अब राम 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 कहने लगे, अब भी दो हैं। काम वही जारी है, सिर्फ शब्द बदल गए हैं, मन की आदत पुरानी ही जारी है। अभी सोच रहे थे किसी मित्र के संबंध में, किसी परिजन के संबंध में, अब उसके संबंध में न सोच के राम के रूप के संबंध में सोचने लगे। मन का काम जारी है, मन इसके लिए राजी हो जाएगा, वो कहेगा ये ठीक है, क्योंकि इससे कुछ बदलाहट ना हुई, सिर्फ ऑब्जेक्ट बदला, सिर्फ विषय वस्तु बदल गई, मन का काम पुराना ही जारी रहा। अब एक प्रेमी है, वो अपनी प्रेयसी के नख सिक्का विचार कर रहा है, और एक भक्त है, वो अपने भगवान के नख सिक्का विचार कर रहा है। दोनों में कोई भी फर्क नहीं, दोनों का मन एक ही काम कर रहा है, मन राजी है। नहीं, जब मैं कह रहा हूं अकेले का भाव, तो उसका मतलब ये है कि दूसरे के प्रवेश की जगह ही मत छोड़ना, तो ही मन मरेगा। मन दूसरे को चाहता है, मन द्वैत को चाहता है, मन द्वैत में ही जिंदा रहता है। अगर द्वैत गया तो मन गया। तो मन कहता है किसी तरह का द्वैत पैदा कर लो, भगवान और भक्त का कर लो, प्रेमी प्रेयसी का कर लो, माँ बेटे का कर लो, मित्र शत्रु का कर लो, द्वैत पैदा कर लो, बस तब मन राजी है, क्योंकि मन कहता है द्वैत मेरा जीवन है। तो किसी तरह का द्वैत पैदा कर लो, तो मन फिर गड़बड़ नहीं करता, वो कहता है ठीक है, हम राजी हैं। लेकिन अगर द्वैत पैदा ही मत करो और कहो कि मैं अकेला ही हूं, कोई है ही नहीं दूसरा, न कोई राम न कोई भगवान, कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, निपट अकेला हूं, तब मन छटपटाने लगता है। तो वो जो अकेलेपन में छटपटाहट होती है, तो मन फिर दौड़ के कोई विचार पकड़ने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि अकेले कैसे हो सकते हैं, कुछ तो विचार करो, कुछ तो सोचो, कोई चित्र लाओ, कोई स्मृति लाओ। नहीं, मन की ये छटपटाहट इस बात की खबर है कि मन मरने से डर रहा है और अपने बचने का इंतजाम कर रहा है, उसे कोई सहारा चाहिए। वो द्वैत के बिना नहीं जी सकता। आप तो जी सकते हैं द्वैत के बिना, आपका मन नहीं जी सकता। मन का अस्तित्व दो को चाहता है, दो के बिना मन को बिल्कुल राहत नहीं मिलती, किसी भी तरह दो चाहिए।
दो ना हो तो मन मुश्किल में हो जाता है। तो जब मैं कहता हूं अकेले का भाव, टोटली अलोन, तो उसका मतलब यह है द्वैत की वृत्ति को जाने दें। मन कहे कि मुझे तो द्वैत चाहिए तो उसे दे मत, और फिर हमने अच्छे द्वैत खोज लिए, हम कहते हैं चलो ठीक है, फिल्म का गीत मत गाओ, वो बुरी चीज है, तो रामधुन करो। लेकिन वही एक बात है, कोई फर्क नहीं है, जरा भी फर्क नहीं है। राम राम कहो कि कोका कोला कहो, कोई फर्क नहीं। वो जो मन है वो कहता है कुछ करते रहो, कुछ कहते रहो, चलेगा, जो भी कहो उससे चलेगा मन का काम, लेकिन रुको मत, दूसरे को पैदा कर लो। कुछ भी दूसरा मौजूद रहे तो मन राजी है। और समाधि में जाना हो तो दूसरे को हटाना जरूरी है ताकि मन मिट जाए। मन की मृत्यु का सूत्र है द्वैत से अपनी वृत्ति को हटा लेना, दूसरे से छुटकारा पा लेना। नहीं तो दूसरे के साथ रस कायम हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भेद नहीं पड़ता है। इसलिए जब मैं कहता हूं अकेलापन तो उसका अर्थ है अद्वैत, उसका अर्थ है दूसरा नहीं है, किसी तरह के दूसरे का सहारा नहीं लेना है। दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, होने दें। जब भी कोई चीज मरती है तो बड़ी कठिनाई होती है। मन पुराना है, जन्मों जन्मों का है, शरीर तो बहुत नया है, शरीर तो हर बार बदल जाता है। मन बहुत पुराना है, लाखों हजारों करोड़ों वर्षों का है। मनुष्य जाति की जितनी उम्र है उतना पुराना मन है। वो पुराना मन अपने बचने का पूरा इंतजाम करेगा, वो आखिरी उपाय करेगा, और मन के आखिरी उपाय बड़े होशियारी के। अगर आप नहीं मानते तो वो कहता है अच्छा तुम्हारी तरकीब से ही हम राजी हैं, तुम्हारी तरकीब से ही, तुम्हें राम राम कहना है राम राम कहो, लेकिन कुछ कहो जरूर, कुछ बोलते रहो, दूसरे को बनाए रखो तो हम भी बच जाएंगे। तो वो दूसरे को बना लेता है। मन दूसरे के बिना नहीं जी सकता, और दूसरे के बिना तत्काल मर जाता है। मन की मृत्यु ही समाधि का द्वार है। इसलिए मन को छटपटाने देना, कहना कि ठीक है छटपटाओ, लेकिन मैं अकेला ही हूं और दूसरे का सहारा अब न लूंगा, दूसरा मेरी कल्पना का सहारा है। मन की सबसे बड़ी ताकत जो है वो ये है कि वो तत्काल आप जिस तरह का सहारा चाहें उसी तरह का सहारा दे देता है। आप रात सपना देखते हैं, अगर दिन भर भूखे रहे हैं तो रात मन कहता है कि चलो भोजन कर लो, सपना दिखा देता है भोजन का, कल्पित भोजन करा देता है। उससे बड़ा फायदा होता है, मन को नींद नहीं टूटती, नींद बनी रहती है। सपना जो है वो नींद को बचाने का उपाय है, सेफ्टी मेजर है। अगर सपना ना हो तो आपका सोना मुश्किल हो जाए, क्योंकि दिन भर जो जो आपने छोड़ा है वो रात भर आपको परेशान करे। मन कहता है चलो पैदा कर लो, कल्पना में ही पूरा कर लो। आप अलार्म की घड़ी रख के सोए हैं कि 4 बजे रात उठना है, अलार्म की घड़ी बज रही है और मन कह रहा है मंदिर की घंटी बज रही है, अच्छा पूजा शुरू हो गई। वो अलार्म को इंकार कर रहा है, वो कह रहा मंदिर की घंटी बज रही, कहां का अलार्म। और आप मजे से सपने में हो गए, घंटी बज के बंद हो गई, आप मजे से सो रहे हैं, क्योंकि मंदिर की घंटी से उठने का क्या संबंध। मन ने तरकीब ईजाद की, मन ने कहा नींद मत तोड़ो, नींद को बचाओ, तो अलार्म की घंटी को उसने मंदिर के घड़ियाल में बदल दिया, मंदिर का घंटा हो गया। मन पूरे समय ईजाद कर रहा है नींद न टूट जाए, रात सपना दे रहा है कि नींद न टूट जाए, दिन में कल्पनाएं दे रहा है कि नींद न टूट जाए। और जब आप कल्पनाएं तोड़ने जाते हैं तो वो नई कल्पनाएं देता है। वो कहता है कि पति की कल्पना ठीक नहीं लगती तो कृष्ण की कल्पना पति के रूप में करो, ये बड़ी अच्छी है। कहता है कि नहीं लगता अच्छा, आदमी का साथ कोई फिक्र नहीं, मन में भगवान का साथ करो, उनकी रूप मूर्ति निर्माण करो, उनके साथ जियो, ये बड़ा अच्छा है। लेकिन फर्क क्या है, रात के सपनों जैसे ही मन दिन में भी सपने पैदा कर लेता है। सपने नींद को बचाने के उपाय हैं। 2 तरह की नींद है, एक तो जो हम रोज रात को सोते हैं वो नींद, और एक वो नींद जिसमें हम जन्म से ही सोए हुए हैं। नींद अगर तोड़नी है तो मन के उपायों के प्रति जागृत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मन को भोजन नहीं देना है। मन द्वैत का भोजन मांगता है। इसलिए मित्र ने ठीक ही पूछा है कि अगर ओम और राम का सहारा देते हैं तो थोड़ी राहत मिलती, राहत मिली जाएगी क्योंकि मन का काम पूरा हो गया। नहीं, राहत देनी ही नहीं, राहत न देंगे मन तड़पेगा तड़पेगा, तड़पने दें। वो पुकार करेगा कि मुझे चाहिए दूसरा, दूसरा लाओ, किसी भी रूप में लाओ। लेकिन आप कहें मैं तो अकेला हूं, मैं दूसरा लाऊंगी तो कहां से लाऊं, और ले भी आऊंगा तो भी मैं अकेला हूं। कितने दूसरों को ले आया, पत्नी को घर ले आया, अकेलापन मिटा, बच्चे पैदा कर लिए, अकेलापन मिटा, साथी संगी बना लिए, अकेलापन मिटा। अकेला तो मैं हूं, अकेला होना मेरा स्वभाव, कहां से लाऊं दूसरे को, नहीं लाऊंगा। जब आप बहुत स्पष्ट रूप से तैयार हो जाएंगे कि अकेला होने की तैयारी है, मन थोड़ी देर चिल्लाएगा और चुप हो जाएगा, थोड़े दिन चिल्लाएगा और चुप हो जाएगा। जिस दिन मन चुप होगा उस दिन जिसकी प्रतीति होगी वो परमात्मा है, और जिसको आप राम राम करके कह रहे थे वो नहीं, वो तो सब आपके शब्द हैं, आपकी ईजादें हैं। जिस दिन अद्वैत होगा उस दिन जिसे आप जानेंगे वो है ओम, और जिसको आप चिल्ला रहे थे
वो कुछ भी नहीं, उसका मूल्य कोका कोला से ज्यादा नहीं। लेकिन जिस दिन मन चला जाएगा और कुछ भी ना बचेगा और आप जानेंगे, आपकी आवाज नहीं होगी, आपका द्वैत नहीं होगा, आपके मन का इन्वेंशन ईजाद नहीं होगी, मन होगा ही नहीं, जिस दिन आप उसे जानेंगे वो कुछ और है। उसे कोई भी नाम दे दें, मोक्ष कहें, निर्वाण कहें, समाधि कहें, ओम कहें, ब्रह्म कहें, जो कहना चाहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस जगत में सब शब्द समानार्थी वहां, क्योंकि सभी शब्द एक से व्यर्थ हैं, वहां किसी शब्द की कोई गति नहीं। इसलिए कोई भी आभासा नाम दिया तो चल जाएगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन आप मन के धोखे में मत पड़ जाएं, आप मन के द्वारा ईजाद न कर लें, मन को राहत देने की कोशिश मत करें, मन को थोड़ा तड़पने दें, मन को थोड़ा परेशान होने दें। जब वो परेशान होगा, तड़पेगा, तभी मरता है, और मन की मृत्यु ही समाधि है। एक और मित्र ने पूछा है कि समाधि में देवताओं का दर्शन होता है, ऐसा महान संतों के जीवन में सुना है, पढ़ा है। रामकृष्ण को होता है, मोहम्मद पैगंबर को होता है, काली माता और अन्य देवताओं के दर्शन होते हैं। ऐसे दर्शन के संबंध में क्या ख्याल है? जैसा मैंने कहा, वो सब दर्शन मन के सपने हैं। इसलिए जब तक किसी का दर्शन होता रहे तब तक समझना कि मन अभी मौजूद है और अभी चक्कर के बाहर आप नहीं हो गए। कोई भी दिखता हो, दर्शन से ही मुक्त हो जाना है, तभी उसका पता चलेगा जिसको दर्शन हो रहा है, जो दृष्टा है। सब भ्रम है, सुंदर भ्रम है, बड़े प्यारे सपने हैं। अब कृष्ण खड़े हों बांसुरी बजाते हुए, कैसा प्यारा सपना है। लेकिन ध्यान रहे, प्यारे सपने बुरे सपनों से भी बुरे होते हैं, क्योंकि बुरे सपने बुरे होने की वजह से जल्दी टूट जाते हैं, और प्यारे सपने प्यारे होने की वजह से मन होता ही नहीं कि टूटे, मन होता है बने रहे, बने रहे। रात देखा है, सुखद सपना आता है तो मन होता है देखते रहो, और कोई जगह दे बीच में तो दुश्मन मालूम पड़ता है कि किसी तरह तो दिन भर का भिखमंगापन मिटा था, रात सम्राट हो गए थे, नाहक उठा दिया, घंटे भर और रह लेते सम्राट तो बुरा क्या था। सुखद सपने को बचाने की प्रवृत्ति होती है। दुखद सपना तो जल्दी टूट सकता है, सुखद सपना जल्दी नहीं टूटता है। ये सब सुखद सपने हैं, और आदमी के मन की ताकत है, और एक ही ताकत है आदमी के मन की कि वो सपने पैदा करता है। ड्रीम क्रिएटिंग फोर्स मन का अर्थ है स्वप्न पैदा करने वाली शक्ति। वो स्वप्न किसी भी तरह के पैदा कर सकते हैं, और अगर आप व्यवस्था से पैदा करें तो आप कैसे भी स्वप्न पैदा कर सकते हैं। व्यवस्थाएं हमने खोज ली। अगर आपका पेट भरा है तो आपके स्वप्न पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन अगर पेट खाली है तो क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए जो लोग इस तरह के दर्शन वगैरह के चक्कर में पड़ना चाहते हैं, उनके लिए उपवास बड़ी रामबाण व्यवस्था है। एक 30 दिन उपवास कर लें, फिर आपके सपने पैदा करने की क्षमता तीव्र हो जाती है। कभी आपको अगर बुखार आया हो और खाना पीना बंद रखना पड़ा हो तो आपको पता होगा, अगर लंघन करनी पड़ी हो तो आपको पता होगा कि ऐसी ऐसी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं जो कभी दिखाई नहीं पड़ी। कभी खाट उड़ने लगती है, कभी आसमान में चले जाते हैं, कभी देवी देवता दिखाते हैं, कभी भूत प्रेत भी दिखाई पड़ते हैं, और सब होने लगता है। लंघन में पड़े हुए बीमार आदमी को क्यों ये सब होने लगता है? क्या कारण? कारण है कि जैसे जैसे शरीर की शक्ति कम होती है, मन की शक्ति ज्यादा हो जाती है। मन पर शरीर का काबू कम हो जाता है, मन बिल्कुल दौड़ने लगता है। इसलिए दिन में आप उतने सपने नहीं देख पाते जितना रात में देख पाते, क्योंकि रात में शरीर थक के गिर जाता है, मन मुक्त हो जाता है। इसलिए जो चाहें देखें। सपने देखने का इंतजाम है, सपने देखने की व्यवस्था है, सिस्टम है। उस व्यवस्था में उपवास बड़ा कारगर उपाय है। जिसको भी इस तरह के सपने देखना हो, देवी देवता भूत प्रेत जो भी देखना हो, उसके लिए लंबे दिन तक भूखे रहने से बड़ा लाभ होगा। एकांत भी बड़ी उपयोगी चीज है। भीड़ में सपना देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आसपास के लोगों की मौजूदगी बाधा डालती है। एकांत में सपने आसान हो जाते हैं। इसलिए जंगल में भाग जाएं, किसी गुहा में छिप जाएं, वहां सपने आसान होते हैं। कभी अगर आपको एकांत में रहने का मौका मिला हो तो पता होगा, अगर घर के सब लोग चले गए हों और घर गांव के बाहर एकांत में हो, पत्ता खड़कता है तो ऐसा लगता है आया कोई। अब वो जो मन के सपने देखने की क्षमता है वो तीव्र हो गई। वो पत्ते के खड़कने में भी किसी की पैर की आवाज सुनता है। सुबह आपने ही नहा के लंगोट टांग दिया है, रात में दिखता है कोई हाथ फैलाए हुए खड़ा है। आपने ही टांगा है लेकिन लगता है कि कोई हाथ फैलाए खड़ा है। दूसरे की मौजूदगी हमें सपने देखने में बाधा डालती है, क्योंकि दूसरा क्या कहेगा। दूसरे की मौजूदगी हमारी बुद्धि को सेकंड पर्दे पर चल रही है, दृश्य पकड़े हुए है। नहीं, अध्यात्म का संबंध बुरी कहानी को हटा के अच्छी कहानी रखने से नहीं, अध्यात्म का संबंध कहानी को हटाकर पर्दा खाली करने से है, ताकि पर्दा खाली हो जाए, देखने को कुछ न बचे, तो आप अपने पर लौटें और उसे देख पाएं जो अब तक सिर्फ देखता ही रहा है, लेकिन अपने को जिसने कभी भी नहीं पहचाना कि मैं कौन हूं। जो देखता है वो कौन है? नहीं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि राम दिखाई पड़ते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि जो राम जिसको दिखाई पड़ते हैं वो कौन है। और अगर उसे देखना है तो राम को भी हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा, अपना धनुष बाण उठाओ और कृपा कर जाओ, इधर बाधा मत दो।
अगर बुद्ध खड़े हो जाएं तो उनसे भी कहना पड़ेगा अब बहुत देर हो गई, अब आप जाइए। अगर जीसस भी सूली पे न मानते हो और लटकते ही चले जाते हो, उनसे कहना आप बंद करिए, अभी सूली भी अपनी ले जाइए और आप भी जाइए। मुझे उसे जानना है जो मैं हूं। मैं अब दृश्यों में उत्सुक नहीं, लेकिन हमारा मन है बचकाना, वो दृश्य बदल लेता है। तो अधार्मिक दृश्य देखने वाला है आदमी, धार्मिक दृश्य देखने वाले लोग भी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है, दृश्य में ही उलझे हैं। चित्त विदा हो जाए और दृष्टा पर पहुंच जाए, देखने वाले पर पहुंच जाऊं मैं, फिर वहां क्या दिखाई पड़ेगा? वहां राम दिखाई पड़ेंगे कि बुद्ध कि महावीर? नहीं, वहां मैं ही दिखाई पड़ूंगा। और मजा यह है कि जो मैं हूं, जिस दिन मैं उसे जान लूंगा, उस दिन मैं राम को, बुद्ध को, कृष्ण को, मोहम्मद को, सबको जान लूंगा। क्योंकि जो मैं हूं, मेरा जो बहुत आंतरिक स्वभाव है, वही वे है। राम को और कृष्ण को भी दृष्टि की भांति खड़ा करके हम नहीं जान सकते, उनको भी मैं अपने ही दृष्टा स्वरूप को अनुभव करके ही जान सकता हूं, अन्यथा नहीं जान सकता हूं। जरथुस्त्र पहाड़ से उतर रहा है और उसके शिष्यों ने उससे कहा है कि हमें अंतिम संदेश दे दो। गुरु इतनी हिम्मत जुटा सके कि शिष्यों से कहे कि कृपा कर अब मुझे छोड़ो, अब मैं जाता हूं। शिष्य में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि एक दिन गुरु को कह सके कि अब कृपा करके मुझे छोड़ो और मैं जाता हूं। लेकिन न गुरुओं में इतनी हिम्मत होती, ना शिष्यों में। वो एक दूसरे को पकड़े बांधे रहते हैं और खुद भी डूबते हैं, दूसरे को भी डुबाते हैं। जरथुस्त्र ने उन शिष्यों से कहा, आप कृपा करके लौटो, अब मुझे जाने दो। वे शिष्य कहने लगे थोड़ी दूर और सांस ले लें। जरथुस्त्र ने कहा, नहीं, और तुमसे भी मैं निवेदन करता हूं कि तुम मुझे भूल जाना, क्योंकि जब तक तुम मुझे याद रखोगे तब तक तुम अपने को कैसे याद कर पाओगे। ये जरथुस्त्र हिम्मतवर आदमी रहा होगा। किसी से यह कहना कि मुझे भूल जाना, मुझे भुला देना, मैं खतरनाक आदमी हूं, जरथुस्त्र ने कहा, क्योंकि तुमने अगर मुझे पकड़ लिया तो तुम अपने को कब पहचानोगे। तुम मुझे जाने दो, तुम भी मुझे छोड़ो, मैं भी तुम्हें छोड़ू। एक जैन फकीर हुआ है बोकोजू, वो अपने मित्रों को कहा करता था बुद्ध से सावधान रहना, बिवेयर ऑफ द बुद्धा। क्यों? पूछते क्या मतलब? तो उनसे कहता कि बुद्ध से जरा सावधान ही रहना, क्योंकि जब सब छूट जाएगा तब बुद्ध खड़े हो जाएंगे और तब तुम उनमें अटक जाओगे। कहीं भी अटके तो अटकना हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि खूंटी लोहे की है कि सोने की? अटकने का सवाल है, नहीं खूंटियां तोड़ देना। तो वो कहता था बुद्ध से सावधान हो जाना, और अगर बुद्ध बीच में आए एक धक्का देकर अलग कर देना कि कृपा करके हटिए रास्ते पर से, मुझे मुझ तक पहुंचने दीजिए मेरे बीच। और मजा यह है कि जिस दिन हम अपने पे पहुंचेंगे उसी दिन हम बुद्ध पर पहुंच जाएंगे, राम पर, कृष्ण पर पहुंच जाएंगे। और जब तक हम दृश्य में उलझे रहेंगे तब तक ये संभव नहीं। नहीं, सपने मत देखिए, सुंदर सपने भी मत देखिए। बहुत सपने देखे, सत्य को देखिए, और सत्य वो है जो देख रहा है, सत्य वो नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है। दृष्टा सत्य है और दर्शन, दृश्य सब सपना है। श्रोताओं की चिंता में पड़िए कि काली माता को देखिए, बनाइए मन में, सजाइए मन में, फिर हाथ जोड़ के खड़े होइए भीतर और फिर उनका राग करते रहिए। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। और बहुत हो चुका, आदमी का मन सदियों से ये करता रहा, आदमी कहीं भी नहीं पहुंचा है। नहीं, अब सपने छोड़ देने पड़ेंगे, अपने को ही जानना पड़ेगा। लेकिन बहुत कठिन तो है ही। कठिन इसलिए है कि हम सपनों में खो जाते हैं। फिल्म चलती है तो हम भूल जाते हैं कि जो चल रहा है पर्दे पर उनका मतलब केवल इतना है, दृश्य है, और जो देख रहा है वो गहरे में सत्य है, सब्सटेंशियल, तात्विक वो है जो देख रहा है। जो दिखाई पड़ रहा है वो अभी है, अभी मिट जाएगा, अभी बना है, अभी खो जाएगा। लेकिन देखने वाला, रात जब मैं सपना देखता हूं तब भी मैं होता हूं, नहीं तो सुबह याद कौन करेगा। सपना तो मिट जाता है, मैं बच जाता हूं। सुबह दिन भर सपना देखता हूं तब भी मैं होता हूं, रात दिन भर का सपना फिर खो जाता है, लेकिन मैं फिर बच जाता हूं। बच्चा था तब मैंने बचपन का सपना देखा था, लेकिन मैं था। अब जवान हूं तो जवानी का सपना देखा हूं, अब मैं हूं। बूढ़ा हो जाऊंगा तो बूढ़े होने का सपना देखूंगा, तब भी मैं होऊंगा। बचपन में, बुढ़ापे में, जवानी में सपना रोज बदलता रहेगा, लेकिन देखने वाला रोज वही है, वही है, वही है। एक वो है जो बदल रहा है और एक वो जो है अनबदला देख रहा है। धर्म, अध्यात्म उसकी खोज है जो देख रहा है, संसार उसकी खोज है जो दिखाई पड़ रहा है। जो दिखाई पड़ रहा है उसकी खोज में जो पड़ गया वो भटकता चला जाएगा, क्योंकि दिखाई पड़ने वाला प्रतिपल बदल रहा है। आप खोजोगे कैसे? आप जब तक पहुंचोगे तब तक सब बदल चुका है। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात में पूरी करूंगा। गांव में एक आदमी था, किसी, कोई भरोसा है कि वे वही होंगे? क्या आप वही सपना आज रात फिर देख सकते हैं जो आपने कल रात देखा था? उपाय करके देखें, कितना ही उपाय करें उसे दोबारा देखना बहुत मुश्किल है। वही दोबारा, कल जिस पत्नी को आप मिले थे अपनी, आज आप उसी पत्नी से मिल सकते हैं दोबारा? आशा रखते, इसी से दिक्कत होती। कल जो स्त्री थी वो आज कहां? गंगा का बहुत पानी बह गया। कल उसने प्रेम किया था, हो सकता था आज गाली दे, तब मुश्किल होगी मन में कि ये कैसी इनकंसिस्टेंसी। कल ये औरत प्रेम की बात करती थी, आज गाली देती। आप भी भैंस को पहचान के घर चले गए थे।
आपने जो चीज पकड़ी थी वो बदलने वाली थी। स्त्री भी बदलेगी, बेटा भी बदलेगा। माँ अपने बेटे से कहती, शादी होने के बाद तू कैसा हो गया, कल तक मेरी गोद में सिर रखता था, अब मेरी तरफ देखता ही नहीं। भैंस को पकड़ लिया, अब मुश्किल में पड़ गए। अब वो बेटा किसी और स्त्री की गोद में सिर रख रहा है, वो कब तक तुम्हारी गोद में सिर रखता रहेगा। बदलने वाले को पकड़ के हम बड़ी झंझट में पड़े हुए हैं 24 घंटे, और वो बदलने वाला बदला जा रहा है, कोई उपाय नहीं। और ऐसा नहीं कि वही बदला जा रहा है, हम भी बदले जा रहे हैं। जहां दृश्य की दुनिया है वहां सब बदल रहा है, वहां कुछ भरोसा नहीं। तो जो दृश्य की खोज में दौड़ रहा है वो जिंदगी भर पीड़ा में, परेशानी में रहेगा। और ऐसा नहीं कि हम ही दौड़ रहे हैं, बड़े बुद्धिमान दौड़ जाते हैं। अब रामचंद्र दौड़ गए स्वर्ण मृग के पीछे। हम भी एक दफा सोचते कि सोने का हिरण होता भी है, लेकिन राम दौड़ गए। सोने का हिरण देख के भीतर भी राम ही दौड़ रहे हैं, दौड़ेगा कौन? स्वर्ण मृग दिखाई पड़ रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। दृश्यों की एक दुनिया है, वहां हम दौड़ते 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 न मालूम कितने अनंत काल से दौड़ते हैं। लेकिन कब तक दौड़ते रहिएगा? क्या अभी काफी दौड़ नहीं हो गई? समय नहीं आ गया कि हम उसे पहचानें जो दौड़ रहा है, उसे पहचानें जो देख रहा है? अगर समय आ गया है उसे पहचानने का, तो अब नई दौड़ें ना बनाएं, देवी देवताओं की, इसकी उसकी। नहीं, अब नई दौड़ नहीं चाहिए। अब तो दौड़ का ठहरना चाहिए और उसे देखना है जो सब दौड़ को सदा देखता रहा है। समाधि उसका द्वार है। आज रात्रि जो मित्र 3 दिन तक समाधि के प्रयोग के लिए आते रहे हैं, या 3 दिन में से एक भी दिन जो मित्र आया हो, आज की रात्रि सिर्फ वही आएंगे जो 3 दिन आए हैं, या कम से कम 1 दिन आए हों, क्योंकि आज 1 घंटे मौन प्रवचन, साइलेंट कम्युनिकेशन रखा है। शब्द से वो कहने की कोशिश करता हूं जो नहीं कहा जा सकता है, इसलिए मैं भी मुश्किल में पड़ता हूं, आप भी मुश्किल में पड़ते हैं। शब्द से वो कहता हूं जो कहा ही नहीं जा सकता, शब्द से आप वो सुनते हैं जो सुना ही नहीं जा सकता, इसलिए कठिनाइयां बिल्कुल स्वाभाविक हो जाती हैं। आज रात घंटे भर मैं चुप बैठूंगा आपके बीच, कुछ मौन से कहने की कोशिश करूंगा। आप सिर्फ मौन में सुनने की कोशिश करना और कुछ न करना। कुछ भी पता नहीं, शायद जो नहीं शब्द में कहा जा सकता वो निशब्द में आप तक पहुंच जाए, पहुंच सकता है। शब्द ही एकमात्र मार्ग नहीं है पहुंचाने का। सच तो यह है, शब्द कोई मार्ग ही नहीं है। क्योंकि मौन हम नहीं हो सकते, इसलिए शब्द में बात करनी पड़ती है। काश हम चुप हो सके तो शब्द की कोई जरूरत नहीं, जो कहना है वो बिना कहे भी कहा जा सकता है। इसलिए जो मित्र आते हो, नया मित्र कोई भी ना आए आज, 1 दिन कम